हाँ, तो बच्चों में बोल रहा था कि अतिवादी और चमत्कार की बात हो रही थी, जो ईश्वरी संतानों में भी भेद विभेद उत्पन्न कर देता है। ईश्वर की संतानें जो होती हैं, इन संतानों में जितने भी जीव हैं, चर हैं, चर यानी चलने वाले, अचर यानी जो न चले, इनमें भेद विभेद उत्पन्न कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हम मनुष्यों के द्वारा। ईश्वर तो सबको समान पैदा करता है, समान रूप में सबका पालन पोषण करता है, लेकिन हम मनुष्य ईश्वर की इस रचना को, ईश्वर की इस महान रचना को अपने ढंग से व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं। अपना स्वार्थ हम वहां दिखाना शुरू कर देते हैं, सबको अपने ही चंगुल में रखने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है भेद विभेद, मैं ऊंचा हूं तुम नीचे हो, है ना, वह नीचा है मैं ऊंचा हूं, मैं बढ़िया हूं तुम कमजोर हो, मैं अमीर हूं तुम गरीब हो, मैं पढ़ा लिखा हूं तुम कमजोर हो, तुम अनपढ़ हो, है ना। इस तरह से भेद विभेद करके समाज को पता नहीं कितनी विचारधाराओं में, कितनी छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट रखा है मनुष्य। बची खुची कसर राजनीति पूरी कर देती है। सही बात है, यही हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। राजनीति जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन राजनीति बहुत बुरी भी होती है। इसमें राजनीति का दोष नहीं है। एक छुरा या एक छुरी, एक चाकू, उससे आप सब्जी काटिए, फल काटिए, और भगवान न करे किसी का गला भी तो काटा जा सकता है। तो इसमें छुरी की क्या गलती है? यह तो चलाने वाले की नियत पर है कि वह क्या, किस रूप में चलाता है, उस छुरी का इस्तेमाल किस रूप में वह करता है। तो इसका ख्याल रहे। राजनीति अच्छी है, राज्य चलाने की नीति कहाँ बुरी है, लेकिन इसमें साम दाम दंड भेद के बदले साम दाम दंड भेद चलाइए, लेकिन इसकी अतिवादिता नहीं होनी चाहिए। वही बात, अमीर गरीब का जादू भरा खेल। समाज में सिर्फ राजनीति नहीं, समाज में सिर्फ मनुष्य का स्वार्थ नहीं, समाज में अमीर गरीब का भी जादू भरा खेल। जादू भरा है, सही बात। अमीर को देखिए गरीब को सताएगा, गरीब बेचारा दिन भर खटता है और खा नहीं पाता, और अमीर कुछ नहीं करता, खाते खाते मर जाता है। तो ये जो अलग अलग खेल, अलग अलग भाव, अलग अलग रूप हमें नजर आते हैं, ये पता नहीं, मुझे तो ये रूप अच्छे नहीं लगते। पता नहीं किन्हीं को अच्छा लगता हो इन सब का यह खेल, इन सब का इस तरह से जमावड़ा अच्छा लगता हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं भाता। क्यों? क्योंकि जिसमें संवेदना होगी, जिसमें समाज के प्रति सोचने का भाव होगा, जिसमें समाज के प्रति दर्द होगा, वह ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं खाऊं और कोई और ना खाए, मैं हंसूं सब रोएं, या मैं खुश रहूं बाकी सब कष्ट में जीवन जिए। ऐसा नहीं चाहेगा वो चाहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें, मैं भी सुखी रहूं, तुम भी सुखी रहो, जियो और जीने दो जी। इन सब के अलावा जात पात का गुण, ये जात पात तो मत पूछे जान लेकर छोड़ती है। मैं ब्राह्मण हूं, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, इससे मन नहीं भरा ना, तो चार चार हिस्से कर दिए गए, दो हिस्से कर दिए गए खासकर। एक तो हो गया सवर्ण और अवर्ण। अब लीजिए, अब सवर्णों में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं इनमें भी मतभेद है, जो क्षत्रिय और वैश्य हैं उनमें मतभेद है, जो वणिक हैं, व्यापारी हैं, उनमें मतभेद है। अवर्णों में, दलितों में, वहाँ उनमें भी एक ऐसा है समाज में, मैं बोल रहा हूँ, जिसका पानी चलता है, एक ऐसा है जिसका पानी नहीं चलता। वहाँ भी है, वहाँ दलित है, अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। हे भगवान, मतलब कितने भागों में बांटोगे समाज को, ये समझ में नहीं आता। यह कर रखा है, इंसान को बांट दिया, सबको बांट दिया, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर, भाषा बोली सब के नाम पर बांट दिया। यही होता है पूरी दुनिया में, कमोबेश ये हो रहा है। हमारे भारत में, अपने भारत में ज्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा इन सब के अलावा जात पात का गुण समाज की हड्डियों को बहुत पहले से खोखला करता आ रहा है। ये सारी बातें हो जाती हैं। सबसे पहले तो यही विभेद आ जाता है, और ईश्वर के द्वारा समानता दिए जाने के बावजूद असमानता हम मनुष्य उत्पन्न कर देने में माहिर हैं और कर देते हैं। चलिए अगले भाग में। प्रत्येक वर्ष बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप हमें डराने सहमाने को उपस्थित हो जाता है, और हम योजनाएं बनाने एवं लागू करने के सिद्धांतों में ही फंस कर रह जाते हैं। उधर प्रकोप से कुप्रभावित जनता कराह रही होती है, और इधर खाना पूर्ति के लिए सरकारी मातम पुरसी शुरू हो जाती है। अब यहाँ देखिए, हमारे लेखक महोदय हैं, विस्थापितों का क्या हाल है बाढ़ में। सो अब यहाँ पूरे भारत की यह नियति है, नियति यानी यह भाग्य है पूरे भारत का, दुर्भाग्य है
कि हर साल बाढ़ आएगी। अब तो उल्टा होने लगा है, देखिए ना, प्रकृति उल्टा नाच नचाने लगी है हम मनुष्यों को, और उसका खेल एकदम निराला है, उसके रंग निराले हैं। जो राजस्थान है वहाँ बाढ़ आती है, जो सुखाड़ है वहाँ, जो जहाँ बालू से भरा हुआ इलाका है, बालू से भरी हुई भूमि है, जब बालू से भरा हुआ भूखंड है, वहाँ बाढ़ आती है। और इधर जो है पानी को लोग तरसते हैं। ठीक उल्टा हो गया है। हालांकि पिछले साल जिस तरह से बारिश हुई उससे सब त्राही त्राही करने लगे, पानी निकल नहीं रहा था और पटना तो डूब ही गया था करीब करीब। लेकिन ये भारत में भी, बिहार की भी तकदीर ऐसी ही है, हर साल बाढ़ आएगी, न बांध बनाए जाएंगे, बारिश से पहले बस बांध बनाए जाएंगे, योजनाएं लागू की जाएंगी, नालों और बड़े नालों की सफाई होगी, सब कुछ होगा, सब होता है, लेकिन सब होकर रह जाता है किताबों में, कापियों में, कागजों पर, योजनाओं में। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार पानी नहीं लगा, पानी नहीं जमा, क्योंकि सरकारी आदेश था कि जिस इलाके में पानी जमेगा वहां के अधिकारी नप जाएंगे। तो यह दुस्साहस, ऐसा दुस्साहस करने वाले कितने नेता लोग हैं? यही बात चाहिए, यही हिम्मत चाहिए। बहरहाल प्रत्येक वर्ष बाढ़ यानी पानी का अधिक हो जाना, सुखाड़ यानी सूखा पड़ जाना, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, या आंधी है, तूफान है, बवंडर है ना, ये सब जो आते रहते हैं, ये सब प्राकृतिक आपदा। आपदा यानी, आपदा का मतलब होता है विपत्ति। ये प्रकोप हमें डराने सहमाने को उपस्थित हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, और हम योजनाएं बनाने एवं लागू करने के सिद्धांतों में ही फंस कर रह जाते हैं। हर साल ऐसे ही होता है, हम योजनाएं बनाते हैं, लागू करते हैं, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वैसा होगा, अच्छा इधर से होगा, अच्छा उधर से होगा, और होते होते क्या होता है, पहले योजनाएं नहीं बनती, पहले लागू करने की तो बात ही नहीं, योजनाएं ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, होगा होगा होगा, और ठीक ऐन मौके पर जब समय आ जाता है बाढ़ का, जब समय आ जाता है सुखाड़ का, या जब मुसीबत उपस्थित हो जाती है, उसके बाद बोलते हैं ना भोजकाल में कोहरा रोपना, सब्जी उगाना, वही हो जाता है। उस समय हम योजनाएं बनाने के लिए बैठते हैं, बैठकें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, फिर लागू कैसे हो, उन योजनाओं का प्रयोग कैसे किया जाए, उनका कार्यान्वयन कैसे हो, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन तब तक तो मुसीबत एकदम सुरसा के मुंह की तरह हम लोगों को निगलने को आ जाती है, और हम योजनाएं बनाने एवं लागू करने के सिद्धांतों में ही फंसकर रह जाते हैं। सिद्धांत यानी नियम। उधर प्रकोप से कुप्रभावित जनता कराह रही होती है, और इधर खाना पूर्ति के लिए सरकारी मातम कुर्सी शुरू हो जाती है। यहां भी मैं थोड़ा लिख दूं, तो यहाँ प्रकोप है, एक मिनट रुक जाइए, प्रकोप है, और यहाँ एक शब्द है मातम कुर्सी। प्रकोप, कोप का मतलब होता है गुस्सा, प्र यानी प्रखर, बहुत भयानक गुस्सा है ना, प्राकृतिक आपदाओं का यानी प्रकृति का भयानक गुस्सा। और ये खाना पूर्ति, मातम कुर्सी क्या है? मातम कुर्सी यानी, मातम यानी जब कहीं गमी हो जाती है, कोई मर वर जाता है, तो उसके बाद उसे सांत्वना देने की जो व्यवस्था होती है, उसे हम मातम कुर्सी बोलते हैं, सांत्वना बोलते हैं, कंडोलेसेंस बोलते हैं। तो यह जो मातम कुर्सी है, यह जो सांत्वना देने की व्यवस्था है, बाढ़ आ गई, लोग फंस गए, घर बार उजड़ गए, उसके बाद सरकारी ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए, योजनाएं कुछ जो है अनुदान दे दिया जाता है, कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, ठीक, खाना पूर्ति हो जाती है। हर साल यही होता है, और उसमें भी कितना मुआवजा पहुंचता है कितना नहीं, यह तो भगवान ही जाने। बहरहाल अगले पृष्ठ पर चलते हैं। खैर, मातम कुर्सी व मुआवजे का दौर शुरू होते ही इंसानी गिद्धों की जमात टूट पड़ती है, और दो बिल्लियों के बीच बंटवारा करने वाले बंदर की तरह सबके हिस्से हड़प जाती है। लाल फीते शाही के चंगुल में फंसी व्यवस्था विस्थापितों को मुंह चिढ़ाने लगती है, एवं लाचार निरीह जनता हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। अगले साल फिर वही बाढ़, सुखाड़, आपदा, वही मातम कुर्सी, मुआवजे, बंदर बांट का खेल। यही विस्थापितों की कथा एवं उपसंहार है। यहाँ कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको फिर से बताऊं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेने दीजिए। हाँ,
बेहतर हो इसको यहीं ले आऊं मैं। जी, अब यहाँ है मातमपुर मुआवजा। मुआवजा एक है, लाल फीते शाही है। फीता शाही है के कारण फीता का फीते हो गया, नहीं तो लाल फीता शाही होता है। आकार यदि कोई कारक विभक्ति हो तो आकार का एकार हो जाता है, जैसे कमरा में नहीं कमरे में, लड़का ने नहीं लड़के ने, ठीक है। इसलिए लाल फीता शाही नहीं, लाल फीते शाही के, क्योंकि सामने के है। और उपसंहार, उपसंहार यहाँ आपने देखा उस पर आ गया, नीचे जगह का अभाव है। खैर, अब यहाँ देखिए क्या है, मुआवजा। मुआवजा अर्थात जो नुकसान होता है उसके बदले दी गई राशि, उसके बदले दिया गया जो रुपया है, पैसा है, जो रकम है जो दी जाती है वह मुआवजा है, ठीक। भरपाई की रकम जो होती है। लाल फीते शाही, लाल फीता शाही क्या है? लाल फीता शाही यानी अफसर शाही आप बोल सकते हैं। क्या होता है, सरकारी दफ्तरों में जो ऊंचे ऊंचे अफसर हैं, सरकारी दफ्तरों में जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पोस्टों पर, पदों पर बहाल होने वाले जो अफसर हैं, ये अफसर अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि सरकार इन पर भरोसा करती है और ये सरकार के भरोसे का हनन करते हैं, यही काम है, ठीक है। तो ये लोग करते यह हैं कि अपनी मर्जी चलाते हैं। सरकार बोलती है कि गरीबों में पैसा बांटिए, ऐसा कीजिए, लेकिन ये बीच में अपने हिस्से निकाल लेते हैं। इसके कारण बहुत कम पैसे पहुंचते हैं। यह जो है, यह तंत्र बना हुआ है, ऊंचा अफसर, फिर निचला अफसर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, होते 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 आखिरी जिसके लिए पैसा भेजा जाता है, जो पीड़ित है, जो विस्थापित है बेचारा, कहीं भी किसी भी कारण से, उसके हिस्से में कुछ आता है, कुछ नहीं आता। कुछ पैसे आते हैं जो लाखों करोड़ों की रकम होती है, अरबों की रकम होती है, वो कुछ सैकड़ों में आती है उनके हिस्से में। यही होता है। उपसंहार क्या है? उपसंहार का मतलब होता है कहानी का अंत, यानी निष्कर्ष। उपसंहार मतलब निष्कर्ष। जी, ये दृश्यांश बड़ा हो गया, मैं